नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राजनीति शास्त्र के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण MCQs हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और UGC नेट के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी ये क्लास। तो आइए शुरू करते हैं हम राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण MCQs। तो अपना पहला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? कहने का अर्थ है राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने माना है? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देने वाला व्यक्ति गार्डनर, सीले, लिकॉक या अरस्तु। तो आपको पता ही है जो प्राचीन राजनीति शास्त्र है उसका जो प्रारंभ होता है वो अरस्तु के टाइम से होता है। तो इन्होंने इसे सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जो मॉडर्न पॉलिटिक्स होती है उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मतलब किन किन विषयों पर अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, बिहेवियर का, राजनीतिक पॉलिटिकल बिहेवियर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है वो सबसे ज़्यादा किस पर बल देती है? तो वो जो बल देती है वो किस पर? तथ्यों पर बल देती है। जो फैक्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल फैक्ट होते हैं उन पर वो क्या देती है? बल देती है। चौथा प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? मतलब कहने का अर्थ है जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है, वो किस पर ज़्यादा जोर देती है? तो वो देती है मनुष्य का राजनीतिक जो व्यवहार है उस पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र एक है। अब राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान क्या है? कला भी है, विज्ञान भी है, या विज्ञान या कला दोनों है? तो हम इसको जो सही अपना आंसर होगा वो होगा विज्ञान व कला दोनों है, साइंस एंड आर्ट, है ना। राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है अपना, राजनीति विज्ञान शाखा है, जो राजनीति विज्ञान है वो शाखा है किसकी है? भौतिकी की है। उसके बाद में देखिए आप, जीव विज्ञान की है या सामाजिक विज्ञान की है या व्यवहारिक विज्ञान की है? तो अपना जो अगला इसका जो जवाब होगा वो सामाजिक विज्ञान, मतलब राजनीति विज्ञान का जो विषय होता है वो किससे संबंधित है? सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान में अपन पढ़ते हैं ना, ये सारा जो राजनीति विज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर आता है। इसमें समाज विज्ञान का अध्ययन भी किया जाता है। राजनीति विज्ञान एक कला है, राजनीति विज्ञान एक कला है। पॉलिटिकल साइंस इज ए आर्ट्स, मतलब राजनीति विज्ञान एक कला है। क्योंकि इसको कला की संज्ञा क्यों दी गई है? अब इसका भी एक कारण रहा है, इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना, मतलब जो मानव का जीवन है उसको क्या बनाना? श्रेष्ठतर बनाना ही राजनीति विज्ञान को कला के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है। अ पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस। अब इसको विज्ञान की संज्ञा दी, क्यों दी गई है? इसमें भविष्य कथन की आंशिक संभावनाएं होती है, मतलब जो भी इसमें क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सारी कल्पनाएं की जाती है। तो इसीलिए अपन इसको क्या मानते हैं? एक विज्ञान मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी कई तथ्य मिलते हैं, कोई ऐसे कई विचारक रहे हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा दी, किन्होंने इसका विरोध किया, किन्होंने इसकी आलोचना की। तो अब इसको पूर्ण विज्ञान नहीं माना, क्योंकि इसमें किस बात की कमी रह गई, क्या आलोचनाएं रही? तो इसमें देखो रही क्या थी, इसमें तथ्यों का सटीक विश्लेषण नहीं होता है। वो बात होती है ना, अपन भविष्यवाणी करते हैं कि आगे जाकर राजनीति में क्षेत्र में ये होने वाला है, ये होना, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको क्या दी गई थी? पूर्ण विज्ञान की संज्ञा नहीं दी गई थी, क्योंकि इसमें सटीक विश्लेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में यह कथन किसने दिया? एक कोटेशन दी हुई है, एक परिभाषा दी हुई है, वो क्या है? ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान माना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है। कलाओं में पिछड़ी हुई कला किसने माना था? स्टीफन बंकल एक विचारक था, इसने माना था राजनीति विज्ञान कलाओं से भी पिछड़ी हुई कला है। अगला सवाल है, राजनीतिक शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी होती है? सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी होती है? देखिए इसके बारे में भी बताऊँ मैं आपको। तो इसमें जो वैज्ञानिक जो पद्धति होती है वो कौन सी वैज्ञानिक पद्धति होती है? मतलब एक जो साइंटिफिक होता है ना, वो होता है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? जो एथिक्स जो था, एथिक्स मतलब सबसे ज़्यादा इसमें दर्शन पर जोर देने वाला जो विचारक था वो था प्लेटो। प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? रिपब्लिक। रिपब्लिक नाम की एक पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाले हैं, जो विस्तार से अध्ययन करने वाला जो विचारक था वो कौन सा? तो हॉब्स,
मैक्स वेबर और लेविश मेरियम। ये तीनों ही विचारक थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विस्तारित क्षेत्र विस्तार करने वाला राजनीति विज्ञान माना था। किसने राजनीति विज्ञान को कला तथा विज्ञान दोनों माना है? कला भी माना है और विज्ञान भी माना, तो इसका सही जवाब होगा ट्राटस्की। अगला प्रश्न है, विषय हेतु राजनीतिक विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अब राजनीतिक विज्ञान जो शब्द निकला है इसका श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम गाडविन और वॉलस्टोनक्राफ्ट। विलियम गाडविन और वॉलस्टोनक्राफ्ट को दिया जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया? मतलब इसने मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान है, इसका कोई निश्चितता नहीं होती इसमें, इसीलिए इसको अनिश्चित विज्ञान कहा। तो ये जो कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। अगला प्रश्न है, राजनीतिक के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? राजनीतिक के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? वो है हॉब्स व मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स था वो उसे, इन दोनों विचारकों ने इसे एक विज्ञान के स्तर को उठाने का श्रेय किया जाता है राजनीतिक विज्ञान को। इतिहास को राजनीतिक विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना? मतलब इतिहास को राजनीतिक विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना? बिलोबी ने। विचारक था बिलोबी, उसने इसको तीसरा आयाम माना राजनीतिक विज्ञान का, इतिहास को। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स की किसकी कृति है? एक बुक है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, वो किसकी कृति है? तो यहाँ पर आएगा वाल्टर बेजहार्ट। आधुनिक युग के राजनीति में मानव जीवन के मूल्य परक पक्ष का समर्थन किसने किया है? आधुनिक युग के राजनीति में मानव जीवन के मूल्य परक पक्ष का समर्थन किसने नहीं दिया है? यहाँ पर ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं किसने दिया है, हमें प्रश्न भी जरूरी तरीके से पढ़ना होता, नहीं दिया। तो यहाँ पर मैकियावली है जिन्होंने ये इसके पक्ष में समर्थन नहीं दिया, लेकिन रूसो, नेटलशिप और बोसांग के इनके समर्थन में पक्ष देते हैं। तो दोस्तों ये आज के कुछ MCQ थे राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के संबंध में। ऐसे ही आपको कम से कम 30 से 35 टॉपिक है जिनके मैं MCQ इस पर करवाऊंगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार रेस्पॉन्स देना, कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।